एक समय की बात है, कल अंधेरी में बसा हुआ भैरपुर एक गांव और चारों तरफ दूर दूर तक सुनसान इलाकों में खेत और वो अमावस की काली रात। और उसी दिन पूरा गांव एक खामोशी की चादर में ढका हुआ था और बस दूर खेतों से कुत्तों की आवाज़ भौंकने की सुनाई दे रही थी और धान की फसल आपस में टकराने से उनकी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और इसी गांव में था एक छोटा सा घर, जिस घर में अर्जुन और उसकी पत्नी गंगा रहती है। और उसी रात अर्जुन हाथ में हंसिया लिए खेतों में फसल काटने के लिए जा ही रहा होता है तो उसकी पत्नी उससे बोलती है, सुनो जी, आज अमावस की रात है और आप अकेले इस डरावनी रात में धान के खेत में धान काटने के लिए जा रहे हो। मुझे लगता है कि आज आपको खेत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज मुझे बहुत ही डर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज की रात बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे ओ गंगा, तुम फालतू की बातें कर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। अगर आज फसल काटने नहीं गया तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी और फसल बर्बाद हो गई तो अपना घर का खर्चा कैसे चलेगा। और तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी धान काट के आ जाऊंगा। नहीं जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज आप मत जाइए खेत, क्योंकि पैसा तो फिर भी कमा सकते हैं, लेकिन जान है तो जहान है। और बड़ बुजुर्ग कहते हैं आज की रात भूत प्रेत के साए घूमते हैं। और आप मेरी बात मान लीजिए, आज मत जाइए। अरे गंगा, तुम बेवजह डर रही हो। मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। और तुम आराम से सो जाओ और मैं बोर होने से पहले ही ढेर सारा धान काट के घर वापस आ जाऊंगा। अर्जुन की पत्नी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन ने बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वो इतनी रात को ही हांसिया लेकर खेत की तरफ निकल पड़ा। और दूसरी तरफ उसी गांव के बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बनी लकड़ी से बनी चाय की दुकान और वहीं पर धीरे धीरे जलती हुई अलाव और उसके पास बैठे हुए गांव के 4-5 लोग बैठे हुए थे। उसमें श्यामलाल, भोला और गोपाल और गांव के सबसे बुजुर्ग दादा ठाकुर भी बैठे हुए थे। और अचानक इस सन्नाटे के बीच कुत्तों की रोने की आवाज सुनाई दी। अरे भाई, आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं और पूरा गांव वाले इन कुत्तों की आवाजों से सहमा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज कोई भूत प्रेत की आत्मा बाहर घूम रही है। और वैसे भी आज अमावस की रात भी है। हाँ भाई, आज हवा भी बहुत ही अजीब ही चल रही है, जैसे हमारे कानों में कोई कुछ कहना चाहता है। सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। उतने में अर्जुन अपने हाथ में हथियार लेकर फसल काटने के लिए उसी रास्ते से गुजर ही रहा था और चलते चलते उन गांव वालों के पास आकर खड़ा हो गया। तभी चाय पर बैठे हुए गांव वालों में से दादा ठाकुर अर्जुन से बोले, अरे अर्जुन बेटा, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि आज अमावस्या की रात है। आज के दिन ही भूत प्रेत बाहर आते हैं। तुम पागल हो गए हो जो आज की रात तुम बाहर निकले हो। और कौन ऐसा है जो अमावस की आधी रात में धान की फसल को काटने जाता है? बाबा, अगर मैं आज अपने खेतों में धान को काटने के लिए नहीं गया तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और पैसों के लिए इतनी मजबूरी में भी मैं खेत में फसल काटने के लिए जा रहा हूँ। और मेरी पत्नी गंगा हर रोज़ मुझे मना करती है कि इतनी रात में खेतों में मत जाया करिए, लेकिन मैं उसकी बात को नहीं मानता और मैं अपने परिवार के लिए ही खेत जाता हूँ। अर्जुन, आज और तुम खेत मत जाओ, क्योंकि आज अमावस की रात है और आज खेतों में कोई इंसान नहीं। आज तो केवल भूत प्रेत की आत्मा ही भटकती रहती है। और सुना है कि भूत प्रेत जिसे पढ़ते हैं वो अपनी दुनिया में लेकर ही जाते हैं। श्यामलाल भैया, मैं इन सब कहानियों में यकीन नहीं करता हूँ और मेहनत करने वालों का भगवान भी साथ देता है और मुझे यहाँ से जाने दो।
इतने में एक जोरदार हवा के झोंका आया और सबके रूह कांप गए, और जैसे कोई पास में हंसा और फुसफुसाया, और सबके रूह कांप गए और रोंगटे भी खड़े हो गए। लेकिन अर्जुन डरा नहीं और उसने अपनी हाशिया पर पकड़ बनाए रखते हुए आगे बढ़ते चला गया। अर्जुन चाय की दुकान से काफी आगे निकल चुका था और गांव की आखिरी सरहद पर होते ही सुनसान डरावनी खेतों का रास्ता शुरू हो गया और रात का अंधेरा और भी भयानक हो गया था, और धान के लंबे लंबे पौधे आपस में इस तरह लड़ रहे थे मानो जैसे कोई हाथ हिलाकर उसे बुला रहा हो, और खेतों से इस तरह से आवाज आ रही थी जैसे कोई इंसान आपस में फुसफुस रहे हो। तभी अर्जुन को लगा, कौन कौन है वहां पर? जो भी हो सामने आ जाओ। लेकिन जवाब में वही सन्नाटा और हवा की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से उसे एक परछाई दिखाई दी जो मेडो से उतरकर धान के खेतों के बीचों बीच चली गई, और उसकी चाल बिल्कुल इंसानों जैसी ही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर बोला, कौन है वहां पर? अगर कोई गांव का आदमी हो तो मुझे डराने की कोशिश ना करे और सीधे तरीके से मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो जो मेरे हाथ में ये हंसिया है उससे मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई अर्जुन के सामने आने लगी, बल्कि वो कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि अर्जुन की पत्नी गंगा थी, और सामने आकर खड़ी हो गई, और माधव का दिल धक से कर रह गया। अरे गंगा, तुम इतनी रात के इस डरावने खेतों में क्या कर रही हो? और मैं तुमसे बताया था कि नहीं कि मैं खेत से जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गई? अर्जुन, घर चलो, और मुझे डर लग रहा था अकेले, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे खेत चली आई। लेकिन तुम तो घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिए थे, फिर इतनी जल्दी तुम मेरे से पहले खेत कैसे पहुंच आई? गंगा मुस्कुराए, मगर उसकी आंखों में ठंडी और बेजान थी, और वो आवाज भी गंगा की नहीं थी, वो तो उसे खेत के छलावा की थी। और अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। उसे एहसास हुआ कि गंगा इतनी जल्दी मेरे से पहले खेत कैसे आ गई, और इस समय गंगा की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, और ये देखकर माधव का रोंगटे खड़े हो गए। ये कौन था? ये तो मेरी गंगा नहीं थी, या तो इस खेत का छलावा था। फिर भी अर्जुन रुक नहीं पा रहा था। वो डरते हुए भी खेत की तरफ आगे बढ़ने लगा, और खेतों के बीच से भयानक और डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। थोड़ी ही देर में अर्जुन अपने खेतों के बीचों बीच आ चुका था, और उसे अब पीछे लौटने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, और आगे जाने का डर अलग था। अचानक उसे अपने पीछे किसी की चलने की आहट सुनाई दी, और अर्जुन झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ये सब देखकर अर्जुन जोर से चिल्लाया, कौन है वहां पर? सामने आओ। तभी उसके पीछे से एक और आवाज आई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी उसके पीछे चल रहा हो, और अर्जुन फिर से पीछे मुड़ा तो देखा उसे वही ठाकुर दादा दिखाई दिए जो थोड़ी देर पहले ही चाय की दुकान पर मिले थे। बाबा, आप इस समय Please आप like and इतनी रात subscribe में our इस Rain खेत में, channel. और अपने ही मुझे खेत आने से मना किया था, पर इतनी रात में आप भी खेत में आ गए। अरे अर्जुन बेटा, मैंने देखा तुम अकेले खेत जा रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ खेत में आ गया, और ताकि तुम किसी मुसीबत पर ना आ पड़े। चल, हम दोनों साथ चलते हैं। इतना सुनने के बाद अर्जुन के जान में जान आई, और दोनों आगे बढ़ने लगे। क्या हुआ बाबा? आप अचानक चलते चलते रुक क्यों गए? मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था अर्जुन। आज मुझे मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज तो तेरा शरीर मेरा हो जाएगा, और तूने मेरी चेतावनी नहीं मानी, और अब इसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। मुझे पता है तुम मेरे गांव के ठाकुर दादा नहीं हो। मैंने तुमको तो पहचान लिया है, तुम खेत के एक छलावा हो। अचानक से ठाकुर दादा का चेहरा बदलने लगा
वो एक डरावना चेहरा में बदल गया और अर्जुन का पीछा करने लगा। और अर्जुन डर से अपनी हंसिया को लेकर वहां से भाग गया और छलावा धान के पौधों को ऊपर से भी कूदता हुआ उसका पीछा करने लगा। अर्जुन भागते भागते एक सिंचाई के छोर पर पहुंच गया, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था और पीछे से छलावा की डरावनी हंसी गूंज रही थी। अब अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं था, ना आगे जा सकता था न ही पीछे। हाँ जा, मैं डरता नहीं, तुझे जो करना है कर ले। तभी वो छलावा अर्जुन का रूप लेकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। अब तो इधर भी अर्जुन और उधर भी अर्जुन, एक असली था और एक नकली था। और ये देखकर असली अर्जुन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब तुम क्या करोगे अर्जुन? अब तो मैं तेरा ही रूप ले लिया, और कौन सा तू और कौन सा मैं। अब तो तेरी पत्नी गंगा भी मुझे नहीं पहचान सकती, और मैं तेरे घर जाऊंगा और तेरी ही जिंदगी जीऊंगा, और तुम इस खाई में ही सड़ जाएगा। जैसे ही छलावा अर्जुन पर चालक करने वाला ही था और अचानक से वातावरण बदल गया और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और उसके सामने एक बाबा प्रकट हो गए। और वो बाबा कोई और नहीं बल्कि कबीर साहिब थे। जैसे ही बाबा सामने खड़े हुए, ये कैसी आग है, एक ऐसा रूल है, मुझे छोड़ दो। और कबीर साहब ने अपने अंतर्दृष्टि डाली उसे पर, और चलावे ने धुएं में दहाड़ते हुए बोला, मैं अगली अमावस्या को फिर लौटूंगा, और अगली बार ना नया बाबा होगा, ना ही कोई गांव का इंसान जो तुझे बचा सकता है। ये बोलते ही छलावा घने अंधेरे जंगलों में कहीं सा गायब हो गया। अर्जुन तर तर कांप रहा था और वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा। आप कौन है बाबा? आपने मेरी जान बचाई है, नहीं तो आज मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता। उठो बेटा, तुम पहले पिछले जन्म में मेरे शिष्य थे, और मैं कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। अर्जुन, 84 लाख योनियों के बाद तुम्हें एक जीवन मिला है, और तुम इसे व्यर्थ मत गवाओ। और अगर मैं तुमको आज नहीं बचता तो तुम्हें 84 लाख जन्मों तक भटकते ही रहना होता। और इस काल के जाल से निकलना है तो दीक्षा को और सच्ची भक्ति करो। महाराज, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मुझे इस डर से, इस जन्म चक्र से मुक्ति चाहिए। अर्जुन ने कबीर साहब से वही दीक्षा प्राप्त कर ली। पास के गांव में ही मेरा आश्रम है, मैं तुमको वहीं पर मिलूंगा। अब तुम अपने ऊपर निर्भय होकर घर जाओ। रात के 2 बज चुके थे। अर्जुन अकेला था, पर अब उसके मन में कोई भी डर नहीं था, और उसने अपनी हंसिया हाथ में कसकर पकड़ी और बिना धान को काटे ही घर की तरफ निकल पड़ा। और चलते चलते वो थक गया था और रास्ते में एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। क्या करूं अब? आगे का रास्ता साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करता हूं, आज की रात इसी पेड़ के नीचे गुजार देता हूं और सुबह होते ही घर चला जाऊंगा। और अब तो मुझे कोई छलावा भी नहीं डरा सकता, क्योंकि कबीर साहब मेरे साथ हैं। और वहीं दूसरी तरफ गंगा दरवाजे पर खड़ी होकर अर्जुन का इंतजार कर रही थी। अब तो रात के 3 बज चुके थे और सुबह होने ही वाली थी। और गंगा खुद से बातें करते हुए रोने हुए बोली, हे भगवान, अब तो 3:30 बज गए, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं। कहीं उसे छलावा ने उन्हें... नहीं, ऐसा मत सोचो गंगा। लेकिन आज गांव के कुत्ते भी अजीब तरह से रो रहे हैं। और बाहर कुत्तों की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और गंगा घर में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी और उसे एक पल के भी लिए नींद नहीं आ रही थी। और जैसे ही सुबह हुआ, वो श्यामलाल की चाय की दुकान के पास पहुंचे। वहां वही लोग बैठे थे जो रात को अर्जुन से मिले थे। दादा,
ठाकुर जी, अर्जुन कल रात से ही धान काटने के लिए खेत गया, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटा और मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। बेटी, तुम कोई चिंता मत करो और हम सब मिलकर खेतों की ओर चलते हैं, क्योंकि रात भर हमें भी अच्छी अनुभूति नहीं हुई। सब लोग अर्जुन को ढूंढने के लिए निकले और पूरा गांव खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उनको एक दूसरे गांव का मजदूर मिला। बेटा, तुमने यहाँ पर किसी और आदमी को देखा है क्या जिसके हाथों में हंसिया थी? हाँ बाबा, मैंने देखा है। जिसके हाथ में हंसिया है वो उसे बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ देखा था और वो बहुत थका हुआ लग रहा था, इसीलिए मैंने उसे जगाया नहीं। और वहां का रास्ता भी सही नहीं है। सभी लोग भागते हुए वहां पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्जुन पेड़ के नीचे सोया हुआ है और दादा ठाकुर ने उसे हिलाया और बोला, अरे ओ अर्जुन, उठ जा बेटा, देख हम सब तुझे ढूंढने के लिए आए हैं और तू ठीक तो है। और अर्जुन की आंखें खुली और खड़ा हो गया और सामने सबको देखकर चकित हो गया। मैं पूरी रात तुम सब यहाँ पर, अरे गंगा तुम भी यहाँ? तुम घर क्यों नहीं आए? मैं कल रात से ही घुट घुट कर जी रही थी और मैं आपसे कहा था ना कि खेत मत जाओ। और अर्जुन ने सबको कल रात वाली बात बताने लगा। बाबा, कल रात मुझे उससे छलावा से आमना सामना हो गया और रात में ही वो गंगा का भेष बदल कर आया और आपका भी भेष बदल कर आया। और पता है, उसने मेरा ही रूप ले लिया था, लेकिन एक संत महाराज ने मुझे बचा लिया। लेकिन गांव वाले परेशान थे कि आज तक चलावे से किसी को बचाया नहीं जा सका, लेकिन अर्जुन तो उनके सामने खड़ा था। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आज तक को छलावा से कोई भी नहीं बच सका, लेकिन ऐसे कौन संत महान थे जो तुमको उसे छलावा से बचा लिए? क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आज तक को छलावा से कोई भी नहीं बच सका, लेकिन ऐसे कौन संत महान थे जो तुमको उसे छलावा से बचा लिए? अर्जुन बेटा, हमें भी उसे बाबा के पास ले चलो, जिससे भूत प्रेत से बचा जा सके, क्योंकि अब वो छलावा चुप नहीं बैठेगा। तो हमें भी उन बाबा से मिलाओ जिससे भूत प्रेत डरते हों, ताकि आगे चलकर कोई भी दिक्कत नहीं आए। अगले दिन अर्जुन पूरे गांव वालों के साथ कबीर साहब के पास पहुंचा और सबने कबीर साहब के पास पहुंची और दीक्षा प्राप्त की। कबीर साहब जी ने सबको भक्ति और सच्ची आस्था का राह दिखाया और उसी दिन के बाद गांव में कभी भी छलावा नहीं दिखा और गांव वाले हंसी खुशी